हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड के बारे में पूरे खुल के डिटेल्स के साथ आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को गाइस आप एंड तक देखते रहिए, तो गाइस आप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चले गाइस, मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारियां देने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी खुद म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करके रखा है। तो चलो गाइस, मोबाइल की स्क्रीन पर ग्रो एप्लीकेशन, जिसकी मदद से मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझा पाऊंगा। तो ग्रो ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है मिल जाता है। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है और म्यूचुअल फंड यहाँ पर ही आपको मिल जाता है। यहाँ पर होता है हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड 100 विद HIP और टैक्स सेव, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं लार्जेस्ट कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लार्जेस्ट कैप क्या होते हैं, मिड कैप क्या होते हैं, स्मॉल कैप क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिलेगा। मतलब इसकी यहाँ पर जितने भी सारे म्यूचुअल फंड है सबके सब लार्जेस्ट कैप म्यूचुअल फंड है। लार्जेस्ट कैप म्यूचुअल फंड का मतलब होते हैं जितने भी सारे देश के अंदर बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने परमिशन दे के रखा है, जैसे रिलायंस इंस्टीट्यूशन हो, टाटा का किसी भी बड़ा कंपनी हो, अदानी जी का कोई सी भी बड़े कंपनी हो, उन्हीं सारे बड़े कंपनियों के अंदर ये म्यूचुअल फंड आते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड निपोलो इंडिया लार्जेस्ट कैप माना जाता है। हमने बहुत सारा लोगों से सुना भी है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कौन सा बड़े बड़े कंपनियां इस देश के अंदर है, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस इंस्टीट्यूशन, ICICI बैंक, ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होते हैं, जैसे कि निपोलो इंडिया में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। बहुत सारा पब्लिक ने यहाँ पर 4 स्टार का रेटिंग दे के रखा है और पूरे 26,000 करोड़ का इनका फंड साइज इशू है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो एक नाभी का कीमत है 95 रुपीज़, ठीक है। और 100 रुपये से आप यहाँ पर इसी म्यूचुअल फंड में SIP कर पाएंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेकर कौन से कंपनियों पर इन्वेस्ट करते हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 ही तरीका होते हैं। पहला तरीका है आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका है SIP। SIP का मतलब होता है आप हर महीने 100 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये करके आप SIP पर डालते रहते हैं। कुछ इस तरह सा SIP होता है। SIP पर आप जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा घूमने का प्रोसेस होगा। आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे अगर आप SIP करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक SIP का डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कितना रुपए हर महीने SIP पर डालना है आप यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उससे ज़्यादा भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर 0 ऐड कर पाएंगे और कम के लिए कम ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको गूगल पे या फ़ोन पे कोई भी UPI नंबर आएगा, आप UPI नंबर डाल के पेमेंट कर देंगे। उसके बाद हर महीने उसी डेट को आपकी बैंक अकाउंट से 2000 या 3000 रुपये का SIP का जो पैसा है बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। पैसा काटने के बाद वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होगा। और अभी हम बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। वन टाइम का मतलब होता है गाइस आप एक ही बारे में जितने चाहे पैसा उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1000 से शुरू करके 10 लाख रुपए तक भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये होते हैं
वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, ठीक है। जब यहाँ पर 5,000 लिख के आप यहाँ पर इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, इन्वेस्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा घूमने का प्रोसेस होगा। आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल पे वगैरह आएंगे। आप उसके बाद उसी वहाँ से आप क्या करेंगे, अपना यूपीआई नंबर वगैरह डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। कटने के बाद म्यूचुअल फंड की यहाँ पर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका पैसा कितना % का रिटर्न आपको मिला है और आपने कब और कौन से डेट पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो मतलब मिड कैप के बारे में। यहाँ पर मिड कैप का मतलब है जितने भी सारे मीडियम देश के अंदर कंपनी होते हैं, उन्हीं सारे मीडियम कंपनी का म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर दिखेगा। और स्मॉल कैप का मतलब होते हैं देश के अंदर जितने भी सारे छोटे छोटे कंपनियां होते हैं, उन्हीं सारे कंपनियों का यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइस, आपको मैं अभी बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेकर कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और हमें कैसे उनका पैसा का लाभ मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया लार्जेस्ट कैप के बारे में। तो यहाँ पर जो निपोलो इंडिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, तो आप इधर देख सकते हो हमसे ये लोग पैसा लेके, मतलब जो फंड मैनेजर होते हैं वो फंड मैनेजर इन्हीं सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब शेयरों में, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। और हमारे उसी पैसों को 3 जगह पर इन्वेस्ट होता है। एक होता है बॉन्ड, मतलब बैंकों में इन्वेस्ट होता है, और दूसरा होता है गाइस जो स्टॉक है, शेयर है, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा होता है गाइस हमारा पैसों को उन लोग ब्याज पे लगाते हैं, मतलब सूद पे पब्लिक या बहुत सारे ऐसी ऐसी कंपनियां वहां पर पैसों को लगाते हैं। उसके बाद जितने भी सारे रिटर्न वगैरह आते रहते हैं, उन्हीं सारे रिटर्न को गाइस यहाँ पर ही शो करते हैं। मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मैं आपको डेमो की तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेम प्रोसेस में लार्जेस्ट कैप भी है और मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी ऐसा ही करते हैं। हाई रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, हाई रिटर्न में मतलब है ये जो है ना पीओसी में, मतलब उन्हीं सारे स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा रिस्की वगैरह होते हैं, ठीक है। और टैक्स सेव में क्या होता है, मतलब आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे लेकिन गवर्नमेंट आपकी पैसों पर टैक्स बहुत ही कम लगाएंगे, ठीक है। और SIP 100 पे क्या होता है, आप 100 रुपये हर महीने देकर भी SIP कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद गैस हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना पैसों का रिटर्न मिलेगा 1 साल के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिड कैप पर सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड आपको दिखा रहा है, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हमने इसी पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते 1 साल के लिए या 6 महीने या 1 महीने के लिए, हमें यहाँ पर कितना पैसों का रिटर्न मिलता। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटर्न कैलकुलेशन, ठीक है। आप इसी रिटर्न कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह सा क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने के बाद 1 साल, 3 साल या 5 साल का आपको इंटरेस्ट डेट देखने के लिए मिलता है। अगर आप मान लीजिए 1 साल का जनवरी महीने में अगर आपने 20,000 रुपये का इन्वेस्ट करते 1 साल के अंदर, तो आपको पैसा मिलता 33,060 रुपये, मतलब 33,060 रुपये। आपका इन्वेस्टमेंट होता 20,000 रुपये, आपको मिलता 33,000 रुपये, मतलब 13,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलता 1 साल के अंदर। और उसी तरह से अगर आपने सेम 20,000 रुपये अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट पे लगाते तो 3 साल बाद आपका पैसा मिलेगा 55,458 रुपये, ठीक है। अगर उसी हिसाब से आप 5,000 रुपये का 5 साल में अगर आप 20,000 रुपये का इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल बाद आपका पैसा बढ़ के हो जाएंगे 80,758 रुपये। उसी हिसाब से आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, आप इधर देख सकते हो, तो आपको 5 साल में इतना पैसा मिलेगा, 3 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा, 1 साल में आपको यहाँ पर
इतना पैसा मिलेगा, आप इधर देख सकते हैं। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। और एसआईपी का बात करते हैं, आपको एसआईपी में कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो एसआईपी में आपको यहाँ पर एसआईपी के सैंक्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पर मंथ मतलब एक महीने में अगर आप 5,000 रुपये का एसआईपी करेंगे तो एक साल में होता है पूरे 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करके एक साल में आपको कितना मिलेगा, 71,451 रुपया। ठीक है, अगर आप उसी पैसे को 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, ठीक है, हर महीने 5,000 करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल में आपका असली पैसा होगा 1,80,000 रुपये और इंटरेस्ट मिलाकर आपको पैसा मिलेगा 2,76,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप उसी हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, 5,000 रुपये का हर महीने के हिसाब से, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपये और आपको मिलेगा 6,20,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर समझ लिया है वन टाइम और एसआईपी में कैसे कैसे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर फंड मैनेजर का एक ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर उतने जो फंड मैनेजर है उनकी फंड मैनेजर की नाम डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी म्यूचुअल फंड के अंदर 3 फंड मैनेजर हमें नजर आ रहा है। जो एक फंड मैनेजर ने ज्वाइन किया है 2018 में, दूसरे ने ज्वाइन किया है 2022 में और तीसरे नंबर ने उन्होंने भी 2022 में ही ज्वाइन किया है। उन्होंने कितना पढ़ा लिखा किया है, उन्होंने क्या क्या किया है, उनका जन्म कुंडलिया पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और फंड मैनेजर का फुल नेम क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ और दूसरे फंड मैनेजर क्या करते हैं, उनका डिग्री क्या है, उन्होंने कितना ज़्यादा पढ़ाई किया है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न कैलकुलेशन करके दिखाया है। अभी दिखाऊंगा रिटर्न एंड रिस्क रेशियो का। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसी म्यूचुअल फंड में एक साल के अंदर कितना कितना % का रिटर्न देते हुए नजर आया है। पिछले 1 सालों में 65% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 40%, 5 सालों में 32% और ऑल इन वन 25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और फंड स्मॉल फंड आपको यहाँ पर कुछ दिखने के लिए मिलेगा, मतलब बाकी जो म्यूचुअल फंड है उसका कुछ नाम यहाँ पर दिखेगा। और एक्सपेनल रिटर्न एक्स्ट्रा टोल एंड टैक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 0.26% कुछ वगैरह टैक्स आपको देना सकता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब होते हैं अगर आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और उसके बाद आपको टैक्स के रूप में देना होगा 62 पैसा, मतलब 1 रुपये से भी कम आपको यहाँ पर टैक्स देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फंड मैनेजर तो आप यहाँ पर देख ही लिया है, पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद आपको फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखेगा और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेसमेंट का कुछ यहाँ पर दिखेगा और रिटर्न रेशियो अगले म्यूचुअल फंड का आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह का होते हैं म्यूचुअल फंड। तो उम्मीद करता हूँ आपने म्यूचुअल फंड के बारे में हमारा ये वीडियो देखकर बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी भी तरह का डाउट वगैरह है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूंगा। फिर से एक और वीडियो लाऊंगा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होते हैं तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ।